नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना बेचैन हो गया एक हफ्ते के अंदर ही। जैसे ही दिल्ली की सत्ता गई, जो डर भगवंत मान के अंदर था कि अगर ये हार जाएगा तो मुझे पंजाब में मुख्यमंत्री के पद पे रहने नहीं देगा, उसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने पंजाब शिफ्ट होते ही कर दिया है। पंजाब शिफ्ट होने के कई सारे सबूत आ गए हैं अरविंद केजरीवाल के। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने विदाउट परमिशन, बिना किसी से पूछे पंजाब के स्कूलों का दौरा किया है। यह भारतीय डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं देखा गया। किस हैसियत से, किस औकात से और किस चीज के तहत मनीष सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का दौरा कर रहा है। दिल्ली का इसका पूरा का पूरा मॉडल फेल हो चुका है और दिल्ली में लोग इसको नकार चुके हैं। शराब घोटाले में सब जेल जा चुके हैं। सबसे पहले केजरीवाल ने क्या किया, अपने पीए विभव कुमार को शिफ्ट किया पंजाब। पुरानी बात हो गई, स्वाति मालीवाल को उसने पीटा, स्वाति मालीवाल को पीटने के बाद वो जेल गया। सुप्रीम कोर्ट से मोटा, बड़े बड़े वकीलों को मोटा मोटा पैसा देकर के उसकी जमानत कराई गई। जमानत कराने के बाद उसको पंजाब शिफ्ट किया गया। तभी से ये खेल रचा जा रहा है और भगवंत मान के नाक में पूरी तरीके से नकेल डाल दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अब भगवंत मान के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, या भगवंत मान सिर्फ एक सिग्नेचर करने वाले मुख्यमंत्री की हैसियत से ही पंजाब में रह सकते हैं। उसकी वानगी आज भी देखने को मिली। जब आप वीडियो देख रहे हैं उससे एक दिन पुरानी बात है, 21 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ लोगों को केजरीवाल के मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन कराया गया। मनीष सिसोदिया ने जो स्कूलों का दौरा किया, इससे वहां के सारे सरकारी शिक्षक नाराज हैं और शिक्षक संघ के प्रमुख ने यहां तक कह दिया कि किस हैसियत से मनीष सिसोदिया यहां पे आकर के निरीक्षण कर रहे हैं स्कूलों का। सॉरी। तो आइए उसी पे विस्तार से समझते हैं और बहुत सारी खबरें हैं पंजाब की, सारे खबरों पर नजर डालेंगे और उससे निकालेंगे कि हो क्या रहा है पंजाब के अंदर। अब एक स्टेट बचा है आम आदमी पार्टी के पास, वो है पंजाब। और पंजाब में भगवंत मान की कुर्सी जा चुकी है। आप इसको मान करके रखिए, जितने दिन है भगवंत मान उतने दिन ही मुख्यमंत्री हैं। अब वो अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हैं। तो घटनाक्रम कहां से शुरू होता है? सबसे पहला घटनाक्रम आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। भगवंत मान भी गजब करते हैं, न अफसर न कर्मचारी। 20 महीने कागजों पर चला मंत्रालय, आनंद फानन में लिया बड़ा फैसला। एक मंत्रालय चल रहा था पंजाब के अंदर, 20 महीने से वो मंत्रालय बना हुआ था, उसका एक मंत्री बना हुआ था और मंत्रालय था कहां? वो कागज पे। न कोई अफसर था, न कोई कर्मचारी था, न कुछ था। जब इस बात का पता चला, मतलब 20 महीने तक भगवंत मान को कुछ नहीं पता था। पता है क्यों नहीं पता था? इसलिए भगवंत मान को नहीं पता था क्योंकि भगवंत मान की सारी ऊर्जा अपनी कुर्सी बचाने और अरविंद केजरीवाल को कुर्सी दिलाने, जेल से छुड़वाने, इसी में लगी हुई थी। अब पता चला है हारने के बाद, दिल्ली हारने के बाद। आप सोचिए, गजब है भाई। 20 महीने तक मंत्रालय चल रहा है, उसका मंत्री है, वो मंत्रियों की सुख सुविधा ले रहा है, लेकिन पता चला कि मंत्रालय तो कागज पे है। आपने कभी नहीं सुना होगा, ये सब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चट्टो बट्टों की सरकार में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। खैर, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बात केजरीवाल तक विभव कुमार ने बहुत पहले पहुंचा दी थी, लेकिन केजरीवाल मौके की नजाकत को देखते हुए इस बात का खुलासा अब करवाया। अरे बाप रे बाप, बिना अवसर के मंत्री थे धालीवाल। सोचिए, यह उठता है जब प्रशासनिक सुधार कार्य मंत्रालय की जरूरत ही नहीं थी तो फिर इसे अमल में क्यों लाया गया? एक मंत्रालय बनाया जाता है, प्रशासनिक सुधार कार्य मंत्रालय। प्रशासनिक सुधार तो कुछ हुआ नहीं। पंजाब की क्या स्थिति भगवंत मान ने की हुई है, किसी से छिपा हुआ नहीं। अच्छा, एक मंत्री की नियुक्ति भी की गई, लेकिन ना कोई स्टाफ मंत्री को दिया गया, नहीं मंत्रालय के लिए कोई प्लान किया गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि धालीवाल बिना स्टाफ वाले एक मंत्रालय के मंत्री थे और 20 महीने बाद मान सरकार की नींव टूटी तो इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। 20 महीने बाद कह रहे हैं इसको बंद कर दिया जाए। आप इससे बड़ा ब्लंडर क्या देख सकते हैं? आगे एक खबर और देखते हैं। पंजाब में 21 आईपीएस बदले, जिसमें 9 एसएसपी शामिल।
धनप्रीत कौर जालंधर कमिश्नर, स्वपन शर्मा डीआईजी फिरोजपुर और डीआईजी लुधियाना नियुक्त किए गए नीलांबरी को। ये आईपीएस क्यों बदले जा रहे हैं? ये सब सेटिंग गेटिंग चल रही है। सब केजरीवाल जाकर के अपने तरीके से पंजाब के प्रशासन को मैनेज कर रहा है। अब होगा क्या, अगर भगवंत मान नहीं भी हटता है किसी कारण से, तो आप मान करके चलिए पीछे से केजरीवाल सरकार चलाएगा, भगवंत मान सिर्फ साइन करेंगे, जी सर जी सर जी सर जी केजरीवाल जी, जी केजरीवाल जी। यही होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे पंजाब का जो अपोजिशन है, पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, पंजाब के बहुत सारे अधिकारी हैं, ये सब अब दबी जबान में करने लगे हैं कि भगवंत मान का जो होल्ड था पंजाब की सरकार पे, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। कैसे कम हुआ? भगवंत मान के ऊपर बढ़ाया विभव कुमार को, वो वहां से कंट्रोल कर रहा है, वो उसका पीएस है या जो भी कर लीजिए, पर्सनल सेक्रेटरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो है, वो वहां से मैनेज करके केजरीवाल तक सूचना पहुंचा रहा है, केजरीवाल यहां से निर्देश दे रहा है, उसके हिसाब से पंजाब में काम हो रहा है। ये स्थिति बन गई है पंजाब की। आप सोचिएगा क्या मजाक बन रहा है इस देश में डेमोक्रेसी का। इतना गंदा मजाक कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा, पंजाब सरकार ने, अब अगली खबर सुनिए, ये और रोचक है। पंजाब सरकार ने अटॉर्नी जनरल की टीम के लोगों से इस्तीफा मांग लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 236 लोगों में से अब 62 ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि इसमें से कई लोगों का कार्यकाल भी अब समाप्त होने वाला है। इसमें नए लोगों की भर्ती की जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से हटाए गए लोगों को पंजाब सेटल किया जा रहा है। दिल्ली से हटाए हुए लोगों को पंजाब सेटल किया जा रहा है, जिसमें केजरीवाल सरकार के निजी स्टाफ समेत कई वकील भी शामिल हैं। अभी तक जो संकेत मैंने जब कल लाइव किया था एक, तो मैंने बताया था कि भैया केजरीवाल का 48 मुकदमा लड़ेगा कौन? तो किसी मित्र ने कमेंट किया था कि अरे कोई बात नहीं, दिल्ली में नहीं तो पंजाब से पैसा आ जाएगा। अच्छा, अभी तक जो संकेत आए उससे जाहिर हो रहा है कि खुद अरविंद केजरीवाल भी पंजाब से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगले 5 साल तक उनकी राजनीति के सत्ता का कोई स्कोप नहीं बचा है। लिहाजा माना जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में रहने के लिए पंजाब में दांव आजमा सकते हैं। यह बात दिगर है कि दिल्ली के लोगों को पंजाब में सेटल करने की तैयारी पर पंजाब सरकार में मौजूद लोगों ने इसे निगेटिव तरीके से लेना शुरू कर दिया है। जो वहां के विधायक हैं वो इसको निगेटिव तरीके से ले रहे हैं, अटॉर्नी जनरल की टीम भी इसे निगेटिव तरीके से ले रही है। सोचिए, मतलब अटॉर्नी जनरल वाली टीम को ही बदल दिया, कहा अब इसमें मेरे लोग आएंगे, चलो हटो तुम लोग हटो, दिल्ली वाले कहां जाएंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे साथ। अच्छा, यह खबर सुन लिया आपने। एक नई खबर और सुनिए, सोनिया मान हुई आप में शामिल, क्या बदलेगी पंजाब की राजनीति, ये टाइटल चल रहा है। अबे सोनिया मान कौन है यह जान लीजिए। क्या भगवंत मान की विकल्प तो नहीं है, क्योंकि मान इनके में भी लगा हुआ है। अच्छा, पंजाबी अभिनेत्री कृति किसान यूनियन नेता बलदेव सिंह की बेटी है सोनिया मान, रविवार को आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अगर केजरीवाल पंजाब में शिफ्ट नहीं है, केजरीवाल के पंजाब में दखल नहीं है, तो फिर केजरीवाल की उपस्थिति में यह अभिनेत्री क्यों पार्टी में शामिल हो रही है? कितनी बड़ी नेता है भाई। भगवंत मान कहां था? भगवंत मान प्रमुख है ना, भगवंत मान का पता ही नहीं, ये शामिल हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मान एक पंजाबी अभिनेत्री है जो कई भाषाओं फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और इनकी जो उपयोगिता वो है कि एस बलदेव सिंह की ये बेटी है और केजरीवाल इनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरा खेल देखिए कैसे रचा जा रहा है। अगली खबर समझ लीजिए, मनीष सिसोदिया का स्कूलों में निरीक्षण का अधिकार नहीं, पंजाब डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने जताया ऐतराज। पंजाब डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट जो है वो टीचरों का एक एसोसिएशन है। इसने कहा कि मनीष सिसोदिया कैसे स्कूलों का निरीक्षण कर सकते हैं? भाई ये उनके पास कौन सा अधिकार है, किस अधिकार के तहत कर सकते हैं? मान लीजिए कोई एनजीओ होता, उसके तहत करते, तब भी ये मान लिया जाता चलिए एक एनजीओ है, सरकार ने उनको अनुमति दी है तो निरीक्षण कर रहे हैं। पत्रकार हैं इसके वजह से कर रहे हैं निरीक्षण, कोई बात नहीं। किस हैसियत से कर रहे हैं? अब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, अब संविधान खतरे में नहीं है, अब राहुल गांधी नहीं बोलेगा, अब केजरीवाल की पार्टी का कोई नहीं बोलेगा, अब ये अभय दुबे नहीं बोलेगा, अब ये अजीत अंजुम नहीं बोलेगा, ये रवीश कुमार भी अब नहीं बोलेगा कि डेमोक्रेसी कहां खतरे में आती है और संविधान कहां खतरे में आता है। इनके हिसाब से सब कुछ अपने ही हिसाब से गोलमोल कर लो, बात ठीक होगी। अब आप खुद समझिए इससे। पंजाब के शिक्षक महेंद्र सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्हें दिल्ली के लोगों ने नकार दिया, वो पंजाब आकर के बिना किसी संवैधानिक ओहदे के स्कूलों की चेकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं और इसका विरोध भी तगड़ा हो रहा है।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पंजाब के सरकारी स्कूलों के दौरे को लेकर के विवाद गहरा गया है। पंजाब के शिक्षक भी इसे लेकर के विरोध जता रहे हैं। उनका मानना है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के मनीष सिसोदिया की ओर से स्कूलों का निरीक्षण करना गलत है। आदेश केजरीवाल का है कि भाई देख, तू भी चुनाव हार गया, मैं भी चुनाव हार गया, हम लोग क्या करें, अब तो चल पंजाब में चलते हैं, वहां लूटेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, क्या करना है? कहीं से तो चलना चाहिए व्यवस्था। अदरवाइज कोई अधिकार नहीं है। बाहर से बैठ करके आप जो भी भगवंत मान को निर्देश देना है दीजिए, अंदर घुस करके नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं। फजिकला में मीडिया से बात करते हुए शिक्षक महेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया का पंजाब का दौरा किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री और कुछ अधिकारियों को साथ मिलाकर पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण किया, निर्देश जारी किए। निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं भाई? तो ये खबर आप लोगों ने देख ली, लेकिन चल क्या रहा है पंजाब में, मैं आपको बताता हूं। भगवंत मान को हटा करके किसी ऐसे व्यक्ति को पंजाब की सत्ता सौंपने की तरफ अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में रहे, टोटल कंट्रोल में रहे। और उसके लिए इसने अपने लोगों को वहां पे सेट कर दिया। अटॉर्नी जनरल वाली टीम में सेट कर रहा है, भगवंत मान के इर्द गिर्द सेट कर रहा है, अपने खुद चंडीगढ़ में बैठ करके पार्टी में लोगों को शामिल करवा रहा है। मनीष सिसोदिया को शिक्षा विभाग में लगा दिया कि तू चल भाई दौरा कर और देख क्या हो रहा है वहां पे, यहाँ पे, दिस दैट। साथ के साथ भगवंत मान की पूरे क्रियाकलाप में जो भूमिका है वो संदिग्ध होती चली गई। क्यों संदिग्ध होती चली गई? अब भगवंत मान के पास एक और तो चारा है कि भगवंत मान या तो पार्टी तोड़ दी, पार्टी नहीं तोड़ सकते तो अरविंद केजरीवाल का खुले तौर पे विरोध करें। अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पॉलिसीज इतनी ही अच्छी होती तो दिल्ली में इतनी बुरी तरीके से चुनाव नहीं हारते। आप सोचिए कितनी सीटें थी दिल्ली में, 62 से सीधे 22 पे आ गए, सीधे 22 पे आ गए, और 8 वाला 48 पा करके सीधे सत्ता में आ गया। तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में फेल, मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल दिल्ली में फेल, और उसको पंजाब में एक फेल मॉडल को अप्लाई करने की जल्दी क्या है? क्या मनीष सिसोदिया कोई स्कोप ढूंढ रहे हैं कि माल मुद्रा कहां से आएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद पंजाब के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, किसी सिख व्यक्ति को हटा करके किसी सिख व्यक्ति को ही पंजाब में मुख्यमंत्री बना सकता है केजरीवाल, यह बात भी लिखित या अलिखित तौर से अघोषित रूप से घोषित है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो केजरीवाल के डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने से तो पंजाब में भारी विद्रोह हो जाएगा भाई, फिर तो विधायक भी भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे और सब हो जाएंगे भगवंत मान के तरफ। इसको अरविंद केजरीवाल पहले ट्राई करना चाहता था और वो संभव नहीं है, और उसकी फीडिंग भी विभव कुमार ने उसको दे दी है केजरीवाल को। तो तरीका क्या बचता है? तरीका ये बचता है कि भगवंत मान या तो तुम होश में काम करो, हम जैसा चाहते हैं वैसा काम करो, अगर वैसा नहीं कर पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हर जगह, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगता है ना किसी चीज के लिए, तो केजरीवाल ने अपने लोगों को लगा दिया, तू यहां बैठ जा, तू यहां बैठ जा, तू यहां बैठ जा, देख मान क्या कर रहा है चीजें। बाकी व्यवस्थाएं पंजाब में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। अब सोचिए, जिस प्रदेश के अंदर 20 महीने से मंत्रालय चल रहा हो, पता ही नहीं हो किसी को कि इसमें कोई है भी, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो 20 महीने बाद घोषित करता है, नहीं नहीं हम इसको, इस मंत्रालय को खत्म कर रहे हैं। वो भी मंत्रालय का नाम क्या था? प्रशासनिक सुधार मंत्रालय। तो ये जो चीजें चल रही हैं देश के अंदर, और जो कुछ अरविंद केजरीवाल अब फिर से वही नटवर लाल की वही पुरानी कहानी, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उससे मान करके चलिए कि इस देश की डेमोक्रेसी और खासकर पंजाब में जो कुछ हो रहा है वहां की डेमोक्रेसी के लिए इससे बुरे दिन नहीं हो सकते हैं, इससे बेकार दिन नहीं हो सकते हैं। केजरीवाल को एक बात और पता है कि अब वह दिल्ली के सत्ता में वापसी नहीं कर सकता, बहुत अच्छी तरीके से पता है। जिस त्वरित गति से रेखा गुप्ता ने एक्शन लिया है उससे, साथ के साथ यूएसएड का मामला चल रहा है और भी कई सारे मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन जेल जाने के कगार पे खड़े हुए हैं, केजरीवाल भी जा सकता है, मनीष सिसोदिया भी जा सकता है, दोबारा इन लोगों को कई सारे मामलों में जेल हो सकती है। तो ये लोग क्या ध्यान भटकाने के लिए पंजाब पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं,
दोनों बातें। और अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर व्यक्ति के लिए यह सब करना बहुत बड़ा काम नहीं है, वो कर सकता है। और कुमार विश्वास ने बहुत पहले कहा था कि इस व्यक्ति ने कहा था या तो पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या नहीं तो पंजाब एक स्वतंत्र देश बनेगा तो उस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब कहानी कहां टर्न लेगी, कहानी में कितना ट्विस्ट आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तय है कि जेल भी कई लोग जाएंगे, देर से जा सकते हैं, हो सकता है 4 महीना लग जाए, हो सकता है 6 महीना लग जाए, हो सकता है 8 महीना लग जाए, और भगवंत मान की कुर्सी भी जाएगी, बचने वाली नहीं है। या तो पूर्णतः कठपुतली सीएम बन करके रहेंगे भगवंत मान पंजाब के अंदर, जो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जितना खलियर खैराती गैंग है 2-2 मिनट इस पे मौन रख करके एक आध वीडियो जरूर बना देगा और सफाई भी पेश कर देगा कि नहीं नहीं जी साहब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, कंटेंट को पसंद करते हैं, तो आप चैनल को कंट्रीब्यूट करते रहिए। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राष्ट्रवादी मीडिया को मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।